अब्दुल कदीर राना साहब जी अब्दुल कदीर राना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाएं कि अब जो सूरत हाल है, क्या सूरत हाल है? एमक्यूएम जो मुत्तहिद हुई है, इसके लोग अभी इलेक्शन के लिए तैयार हैं या बाइकाट पे जा रहे हैं? अब जो है इस वक्त जो है जो एमक्यूएम की राब्ता कमेटी है उसका इजलास हो रहा है यहाँ पर, और जिसकी सदारत जो इस इत्तेहाद में शामिल हुए हैं, बहादुराबाद आए हैं अनीस कायम खानी जो पीएसपी के थे, वो जो है इसकी सदारत कर रहे हैं। सीनियर आदमी है बिकॉज ही इज सीनियर मैन। जी जी हाँ। अच्छा, इसमें जो है जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है, सिंध हुकूमत की जानिब से दरखास्त दी गई थी कि अमन व अमान की सूरत हाल खराब होने की वजह से ये बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी किए जाए, वो रद्द हो गई थी। तो उसके बाद जो है वो सूरत हाल है, अब उस पे जो है राब्ता कमेटी पूरा गौर कर रही है क्या हिकमत अमली अपनानी होगी। और जो फर्ज कर लीजिए कि ये दूसरी दफ़ा गलती करें हैं और इंतखाबात का बाइकाट करें, तो फिर आपके ख्याल में पीएसपी जीतेगी, वो जो जमात इस्लामी जीतेगी या पीपल पार्टी जीतेगी? देखिए, अगर एमक्यूएम इंतखाबात से बाइकआउट करती है, इसका मेरे ख्याल में तो सबसे ज्यादा फायदा पीटीआई को होगा, क्योंकि वो जमात इस्लामी से भी ज्यादा पीटीआई जो है वो उसको बड़ा बेनिफिट होगा, और पीपल्स पार्टी को भी लामहला इसका होगा। जमात इस्लामी को इतना ज्यादा नहीं हो सकता, उसके अपने वोटर्स हैं जमात इस्लामी के अलग, लेकिन यार जमात इस्लामी इतना काम करती है, पूरे शहर के अंदर अस्पतालों को जाल बिछाया हुआ है और खिदमत गुजारी में पूरे सिंध के अंदर जो है, पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में उसने खिदमत गुजारी की है, उसे वोट क्यों नहीं देते लोग बाग? बिल्कुल, ये जो है पीटीआई ने जो भी किया हुआ है, ये जमात इस्लामी जो काम करती है, पहले भी इनका नाजिम आया, उसने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जब वोट डालने का वक्त आता है तो फिर इसको वोट नहीं पड़ते। काम बाकी में बहुत किए हैं, और वो उस वक्त जब बाइकआउट किया था एमक्यूएम, ये जो आवाम जो है, जो वोटर जो होता है, ये नाशुक्रा हो जाता है जमात इस्लामी का, उनके फायदे देता है, उनके अस्पताल इस्तेमाल करता है, उनके स्कूल इस्तेमाल करता है और वोट देता है किसी और को। हाँ बिल्कुल, ये तो ऐसा है, जमात इस्लामी के साथ होता है, अच्छे मतलब काम है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। और उस वक्त भी जब इनका नाजिम बना था तो एमक्यूएम ने बॉयकॉट किया था, तो फिर इनको बेनिफिट हुआ था। लेकिन अब सिर्फ जमात इस्लामी नहीं है, पीटीआई आ गई है, बड़े बहुत ज्यादा सपोर्टर, आपको भी पता है, सब काफी लोग चार्ज है पीटीआई यार मैं रास्ते में कहीं से आ रहा हूँ, वहाँ से सिर्फ पीपल पार्टी के अलावा किसी का कोई कैंप नजर नहीं आ रहा। जी, पीपल्स पार्टी भी भरपूर तरीके से जो है उसके लिए तैयार है, और एक तरफ मुज़ाकरात भी चल रहे हैं अभी इस वक्त भी। पीपल पार्टी जो है एमक्यूएम को जो है वो उसको भर्रा दे रही है, बस धोखा दे रही है, और क्या। लेकिन यहाँ पर जो इनके एमक्यूएम के जराए हैं, वो कह रहे हैं बातचीत जो है वो चल रही है और मुख्तलिफ ऑप्शन है। अच्छा, टीएलपी की क्या सिचुएशन है? टीएलपी के भी वोटर्स हैं, उसके तो अपने एक मतलब है मखसूस वोटर्स, वो तो हर हमने बल्दी जो जिमनी इलेक्शन उसमें भी देखा, एक आध यूसी ले लेगी, वो एक दो यूसी ले लेगी। नहीं, ज्यादा ले सकती है, क्योंकि एमपीए भी उनके ऑलरेडी मौजूद है असेंबली के अंदर, और लियारी का है एक एमपी है, और क्या दो इसके एमपीएस हैं। तो फिर वो उसके सारी यूसीज होंगे, वो ले लेंगे। जी जी। अच्छा चलें, आपका बहुत शुक्रिया। देखें आप, अब्दुल कदीर राना साहब, कल का दिन इलेक्शन का है, आप अपना ख्याल रखिएगा।